हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान अध्ययन की क्लास 9 की बुक में अध्याय 4 राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय। भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 की ताज़ी जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ प्रोविजनल हो गई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान पूरे राज्य में पूरे देश की जनसंख्या का 121.02 करोड़ का 5.67% भाग निवास करता है। इस विवरण से क्षेत्रफल और जनसंख्या में राजस्थान की महत्ता सहज रूप से स्पष्ट होती है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्रकृति और मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। राजस्थान की इन दोनों की दृष्टि से समृद्ध प्रांत है। प्राकृतिक संसाधन में खनिज की भरपूर उपलब्धता के कारण भारत में राजस्थान को खनिज के अजायब घर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, खनिज के अजायब घर के रूप में। खनिज संपदा के बल पर आज राजस्थान देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। उद्योगों के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान रहा है। राजस्थान की मुख्य फसलें बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, जौ, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू प्रमुख रूप से मुख्य फसलों में आती है, जबकि राजस्थान के तिलहन विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में भरा हुआ है। इसके अलावा लाल मिर्च, मेथी, जीरा, हींग अन्य फसलें राजस्थान के अन्य पिछले कुछ वर्षों में सब्जियों जैसे कि संतरा, माल्टा, नींबू, आंवला, अमरूद आदि फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की भूमिका बढ़ गई है तथा उल्लेखनीय कि राजस्थान की साक्षरता 1991 में 35% थी, यानी 1991 में 38.55% थी, जो देश भर में बिहार की साक्षरता दर 37.19% के बाद नीचे से दूसरे स्थान पर थी। 2001 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता दर बढ़कर 60.41% हो गई है। 2001 में राजस्थान साक्षरता की दर से उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दादर नगर हवेली से आगे बढ़ गया तथा साक्षरता दर 2011 में और बढ़कर 67.06% हो गई है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान ने हाल ही में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति प्राप्त की है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस श्रृंखला में अजमेर के केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलना महत्वपूर्ण है तथा जोधपुर में IIT की खुलना बड़ी उपलब्धि है। इन बड़े निर्णयों से राजस्थान के ज्ञान क्रांति के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ राजस्थान का सामरिक महत्व भी है। अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनका विकास तेज गति से होता है। आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है तथा पहला भाग आधारभूत ढांचागत संरचना है तथा इसमें परिवहन, विद्युत, संचार सम्मिलित किए जाते हैं तथा इसके अलावा सिंचाई भी आधारभूत ढांचागत संरचना का भाग है, क्योंकि कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर है तथा आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है तथा इसमें प्रमुख रूप से
मानव संसाधन विकास को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान के विकास के मामले में अग्रणी राज्य नहीं होने के कारण आधारभूत संरचना का अभाव है तथा बिना आधारभूत संरचना के विकास का पहिया घूम नहीं सकता तथा राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसके विकास पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में वार्षिक योजनाओं में वित्तीय संसाधनों का बड़ा भाग आधारभूत संरचना पर खर्च किया जा रहा है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है, वैसे वैसे राजस्थान में आर्थिक विकास आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में आधारभूत संरचना विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, संचार और मानव संसाधन की स्थिति निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है दोस्तों परिवहन। आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन आवश्यकता है। परिवहन के साधनों में सभी क्षेत्रों के विकास की गति मिलती है। परिवहन के प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगिता होती है तथा युद्ध के समय परिवहन के साधनों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है तथा परिवहन का सांस्कृतिक महत्व भी होता है तथा परिवहन के योजनाबद्ध विकास में परिवहन विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजस्थान में विगत कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में प्रगति की गई है। मुख्यतः राजस्थान के सड़क, रेल तथा वायु यातायात सम्मिलित किए जाते हैं। सड़क परिवहन। महानगर और बड़े शहरों में सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांवों के परिवहनों का साधन मुख्यतः सड़कें ही है तथा गांवों में सड़कों का महत्व मानव शरीर में शिराओं और धमनियों की भांति है तथा राजस्थान में जनसंख्या का बड़ा भाग गांवों में जीवन बसर करता है। राज्य के गांवों में जहाँ जहाँ सड़कें पहुँची वहाँ समृद्धि स्वतः ही नजर आने लगी है तथा सड़कों के विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक विकास गति नहीं पकड़ पाता। वर्तमान में राजस्थान के गांवों में सड़कों का जाल बिछा हुआ नजर आने लगा है तथा राजस्थान में सड़क परिवहन की प्रगति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है। पहला पॉइंट है दोस्तों यातायात विकास पर योजना खर्च। यातायात विकास पर योजना खर्च। अगर राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर खर्च में वृद्धि हुई है तो विभिन्न पंचवर्षीय योजना में यातायात विकास पर खर्चों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है। सड़कों का विकास। योजनाबद्ध विकास में यातायात खर्च में वृद्धि से सड़क परिवहन का विकास हुआ है। राजस्थान में डामर की सड़कों की लंबाई डामर की सड़कों की लंबाई 1950-51 में 17,339 किलोमीटर थी, जो 2010 से 11 में बढ़कर 1,89,034 किलोमीटर प्रावधानिक हो गई है। इन सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग, जिला मुख्यालय सड़क, अन्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें सम्मिलित है। 2010 तथा 2011 में 1,89,034 किलोमीटर सड़क। राज्य में डामर की लंबाई 2010-11 में प्रावधानिक। ठीक है दोस्तों, सड़कों का प्रकार तथा उनकी लंबाई किलोमीटर में। बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5,711 किलोमीटर। ये दोस्तों 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार है। राज्य राजमार्ग की लंबाई है 11,866 किलोमीटर।
मुख्य जिला सड़कों की लंबाई है 7,829 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 24,480 किलोमीटर, जबकि ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 1,39,135 किलोमीटर। कुल मिलाकर 1,89,034 किलोमीटर राजस्थान की सड़कों की लंबाई है। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार राजस्थान में डामर की सड़कों के अलावा ग्रेवल की सड़कें, पक्की सड़कें, साधारण मौसमी सड़कें भी है। 2008-9 में राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई 1,86,806 किलोमीटर थी, जिसमें डामर की सड़कें 1,40,437 किलोमीटर तथा पक्की सड़कें 1,399 किलोमीटर तथा ग्रेवल की सड़कें 41,104 किलोमीटर थी। साधारण सड़कें 3,866 किलोमीटर थी। अगली है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राजस्थान की विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए कम है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का कम नेशनल हाईवे अथॉरिटी देखता है। राजस्थान में कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से 5 मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण है, जो व्यस्ततम राजमार्ग है। राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 तथा सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राजमार्ग है। यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होते हुए बीकानेर जाता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए भोपाल तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होते हुए कांडला तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट से राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए कांडला तक जाता है तथा इसकी लंबाई राजस्थान में 875 किलोमीटर है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 3 भी है। राजस्थान में इस मार्ग की लंबाई केवल 28 किलोमीटर ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले में गुजरता है तथा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 8 पर जयपुर किशनगढ़ 6 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है तथा इस मार्ग का निर्माण स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 2005 में किया गया था। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है तथा एक वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना 1964 में की गई है। ये निगम स्थापना के समय से ही यात्री यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देश के सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई है तथा इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 तथा इसमें आबादी वाले गांवों की संख्या 2003 तथा 500 से 1000 तक की आबादी वाले सभी गांवों के 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनजातीय क्षेत्र में 250 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है तथा राजस्थान का रोड सड़क विजन 2025। राजस्थान में सड़क तंत्र के कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 21वीं सदी के 25 साल में राज्य में सड़कों के विकास के लिए तथा दीर्घावधि विजन तैयार किया गया है। इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। राजस्थान रोड विजन 2025 में पहले 15 साल
में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, 4 लेन की राजकीय राजमार्ग पर जोड़ दिया गया है। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों, पर्यटन, खनन, औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करने की जरूरी माना गया है। राजस्थान सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में माना जा सकता है। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था और कार्यावधि अनुकरणीय है। अगला है दोस्तों रेल परिवहन। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रेल मार्ग का विकास बहुत कम था। थोड़ा बहुत रेल मार्ग का विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, उदयपुर रियासतों में हुआ था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर रियासत रेल मार्ग से जुड़ी हुई नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रेल विकास का काम अपने हाथों में ले लिया था। वर्तमान में रेल परिवहन भारत सरकार के समस्त बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है तथा प्रत्येक वर्ष संसद में रेल मंत्री के द्वारा रेल बजट पेश किया जाता है। राजस्थान में रेल विकास का दायित्व भारत सरकार पर है। भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग राजस्थान में है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 2002 में 5,894 किलोमीटर थी, जो देश के रेल की कुल लंबाई का 63,140 किलोमीटर का 9.4% था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई ब्रॉडगेज का भाग 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्ग का औसतन 17.2 किलोमीटर थी, जबकि ये राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। राज्य में मार्च 2008 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,683.02 किलोमीटर थी, जो ब्रॉड गेज का लगभग 68.37% है। मीटर गेज का भाग 30.10% है, जबकि नैरो गेज का भाग 1.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्ग की औसतन लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। प्रमुख रेल मार्ग। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गों में जयपुर मुंबई रेल मार्ग, जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, जयपुर आगरा रेल मार्ग, जयपुर जमवती रेल मार्ग, जोधपुर गुवाहाटी रेल मार्ग, जयपुर लुहारू रेल मार्ग, जयपुर चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग आदि महत्वपूर्ण हैं। अगला परिवहन है दोस्तों वायु परिवहन। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। राज्य में केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था, जो दिल्ली और कराची से जुड़ा हुआ था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता के बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में वायु परिवहन का संचालन नागर विमानन विभाग करता है। देश में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की प्रमुख सेवाएं हैं। आर्थिक उदारीकरण के
बाद वायु परिवहन में निजी सेवाओं की भूमिका भी बढ़ गई है। राजस्थान में पिछले दशकों में वायु परिवहन में पिछड़ा हुआ था, किंतु वर्तमान में वायु परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति में काफी सुधार आ रहा है। राजस्थान के मुख्य वायु मार्ग जिनमें है दोस्तों दिल्ली आगरा जयपुर, दूसरा है जयपुर दिल्ली जयपुर, तीसरा है जोधपुर उदयपुर अहमदाबाद और मुंबई। अगला है दिल्ली जयपुर उदयपुर। अगला है दोस्तों औरंगाबाद मुंबई। अगला है जयपुर बनारस कोलकाता। अगला है जयपुर हैदराबाद। अगला है जयपुर बेंगलोर। अगला है जयपुर गुवाहाटी। अगला है जयपुर मुंबई सिंगापुर। अगला है जयपुर मस्कट। वर्तमान में राज्य में नियमित हवाई सेवा हेतु सांगानेर जयपुर में, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में, डबोक उदयपुर में हवाई अड्डे। इनमें जयपुर सांगानेर का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अगला है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना तथा राजस्थान की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जैसे कि कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास क्षेत्र आदि के विकास के लिए ऊर्जा पर निर्भर है तथा क्षेत्र विशेष का विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं है तथा ऊर्जा के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं तथा परंपरागत स्रोतों में जल विद्युत, थर्मल विद्युत, अणु ऊर्जा सम्मिलित की जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में वायु, गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि प्रमुख ऊर्जाएं सम्मिलित है। राजस्थान सरकार की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की महत्ता तथा उदारीकरण के औद्योगिक विकास में वृद्धि की संभावना को दृष्टि में रखकर ऊर्जा विकास के लिए प्रयत्नशील है। राजस्थान की गिनती ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधारों को लागू करने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में होता है। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया तथा घाटे में ग्रसित राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 1999 में समाप्त किया गया था। राजस्थान में जून 2000 में 5 स्वतंत्र कंपनियां गठित की गई है तथा नई कंपनियों में राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में विद्युत उत्पादन योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन एवं रखरखाव का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान एक अन्य कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड राज्य में प्रसारण तंत्र का निर्माण, संचालन एवं साधारण रूप से करती है तथा बिजली वितरण के लिए 3 कंपनियां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरी है अजमेर विद्युत निगम वितरण निगम लिमिटेड और तीसरी है दोस्तों जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इन तीनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विद्युत वितरण का कार्य संचालित करती है। विद्युत विकास पर योजना परिव्यय। राजस्थान में ऊर्जा की कमी एवं आर्थिक विकास में विद्युत की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर भारी वित्तीय संसाधन आवंटित किए हुए तथा पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताओं में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा पर सार्वजनिक व्यय इस प्रकार रहा है। जैसे पहली योजना 1.24 करोड़ रुपए, दूसरी योजना है 15.2 करोड़ रुपए, तीसरी योजना है पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना 3.94 39.4 करोड़, चौथी है दोस्तों 94 करोड़ रुपए, पांचवी योजना है 249 करोड़ रुपए, जबकि छठवीं योजना है 566 करोड़ रुपए, सातवीं योजना में 922 करोड़ रुपए, आठवीं योजना में 332 करोड़ रुपए, नौवीं योजना में 5261 करोड़ रुपए, 10वीं योजना में 10,461 करोड़ रुपए, जबकि 11वीं योजना में ऊर्जा विकास पर 25,607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय पर
2.3% भाग ऊर्जा विकास पर खर्च किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना व्यय का ऊर्जा विकास पर व्यय बढ़ाकर 36% हो गया है। स्थापित विद्युत क्षमता। राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता 1950-51 में 13 मेगावाट थी, जो 2003 में बढ़कर 5167.43 मेगावाट हो गई है। विद्युत स्थापित क्षमता बढ़ाकर 2006-07 में 6089 मेगावाट हो गई है, जबकि 2011-12 में दिसंबर 2011 तक 9831 मेगावाट अग्रिम अनुमान हो गई है। प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में कई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है। राजस्थान में 2 प्रकार की विद्युत परियोजनाएं। एक है राज्य स्वयं के स्वामित्व वाली परियोजना, इसमें सुपर थर्मल तापीय विद्युत परियोजना कोटा, जबकि दूसरी है दोस्तों सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना। तीसरी है छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना। चौथी है माही जल विद्युत परियोजना है, तथा अन्य आंशिक स्वामित्व वाली परियोजना जिसमें राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है, जैसे कि चंबल परियोजना। दूसरी है व्यास परियोजना। तीसरी है भाखड़ा नांगल परियोजना। चौथी है सतपुड़ा परियोजना। प्रमुख है राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना, एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत रावतबाठा में परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए। अन्य ऊर्जा परियोजना में अंता विद्युत परियोजना गैस आधारित है, जबकि सिंगरौली रिहंद आदि परियोजनाएं तथा ऊर्जा उत्पादन के प्रति सरकार अत्यधिक प्रयत्नशील है। विद्युत कस्बे और गांव। योजनाबद्ध विकास में विद्युत कस्बा और गांव की संख्या में वृद्धि हुई है तथा 1950-51 में राज्य में विद्युत कस्बियों की संख्या केवल 42 थी, जो राजस्थान में 2002 से 2003 तक 97.40% ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2009 तक 37,288 गाँव में विद्युत एवं 8.96 लाख कुओं को उत्सर्जित किया गया तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए 21 जनवरी 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी यानी रेडा की स्थापना की गई थी। रेडा की स्थापना कब की गई दोस्तों? 21 जनवरी 1985 को। रेडा का उद्देश्य था सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा गोबर गैस से विद्युत उत्पादन करना। रेडा का अगस्त 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में विलय हो गया। सौर ऊर्जा से गैस और ईंधन की बचत होती है। इसका उपयोग सोलर कूलर चलाना, सोलर पंप चलाना, वाटर हीटर्स चलाने, स्ट्रीट ट्यूबलाइट चलाना तथा टीवी सेट्स आदि में किया जा सकता है तथा जोधपुर जिले के
उच्चीकृत प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बालेश्वर में सौर ऊर्जा का विकास किया गया है तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 27 अगस्त 1999 को जोधपुर जिले के मथानिया गांव में स्थापित होने वाली 140 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, जबकि मथानिया परियोजना में 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा सौर तापीय तकनीक तथा शेष 105 मेगावाट बिजली परंपरा मेहता या गैस मिश्रित चक्रीय तकनीकी से बनेगी तथा राजस्थान परियोजना में विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें सौर तापीय तकनीकी परंपरागत रूप से मिश्रित चक्रीय तकनीकी के साथ जोड़ा जाएगा। पवन ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है तथा राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में चारों ओर चारागाह विकास के लिए पवन ऊर्जा उपयोगी है। भारत में 1981 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बायोगैस योजना के माध्यम से राजस्थान में बायोगैस का विस्तार किया जा रहा है। राजस्थान में इन सब प्रयत्नों के बावजूद विद्युत की मांग तथा आपूर्ति में अंतर बना हुआ है। राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में विद्युत का उत्पादन बढ़ा है, किंतु बढ़ते हुए उद्योग तथा विकास और लोगों के सुधरते जीवन स्तर के कारण विद्युत की मांग अधिक बढ़ गई है तथा आर्थिक उदारीकरण लागू करने के बाद भविष्य में आर्थिक विकास तथा अधिक गति पकड़ेगा। उत्तरोत्तर विकास के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ना निश्चित है। राजस्थान सरकार को ऊर्जा विकास तथा अधिक प्रयत्न करने होंगे। राजस्थान में ऊर्जा विकास की विपुल संभावना है। अगला है दोस्तों सिंचाई। राजस्थान में कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ के अधिकांश लोगों के जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर है तथा कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मानसूनी अनिश्चितता के कारण कृषि मानसून का जुआ जैसी बातें कई बार चरितार्थ होती है तथा हरित क्रांति तथा कृषि क्षेत्र की आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ सिंचाई के द्वारा ही संभव है। इसलिए राजस्थान में सिंचाई साधनों के विकास की निरंतर आवश्यकता है। सिंचाई के प्रमुख स्रोत। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप प्रमुख है तथा सबसे अधिक सिंचाई नहरें और कुओं के द्वारा की जाती है। कुएं और नलकूप सिंचाई के सर्वोत्तम साधन माने जाते हैं। इसके द्वारा फसलों में आवश्यकता अनुसार पानी दिया जा सकता है तथा कुएं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई के लिए पानी का मीठा होना तथा जल स्तर का गहरा नहीं होना तथा उपजाऊ भूमि का होना आवश्यक माना जाता है। राजस्थान के द्वारा सतही जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। राज्य में सतत प्रवाह नदियों के अभाव में नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है तथा राज्य के दक्षिणी पूर्वी तथा पठारी एवं पथरीले भागों में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में स्रोत के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1998-99 जबकि 2007 का अंतर नहरों में दोस्तों 1557 जबकि 2007 में वृद्धि होकर 1688 हो गया, जबकि तालाब में 93 जबकि 102 बढ़ा है तथा कुल कुएं एवं नलकूप 3801 जबकि 4572 हो गए तथा अन्य में 48 जबकि 2007 में 82 हो गए। कुल सिंचित क्षेत्र का 5499 जबकि 2007-8 में 6444 है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स 2009 तक राजस्थान पर संख्या 99 में राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और सिंचाई की वृहद एवं मध्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी परियोजना। राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और सिंचाई की वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, वृक्षारोपण, अकाल और सूखे के समय जल की सुविधा एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास आदि निर्धारित किए गए तथा वृहद सिंचाई परियोजना से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में सिंचाई होती है तथा मध्य सिंचाई परियोजना से 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की जाती है। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का संक्षेप में विवरण है। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो वो है दोस्तों भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से मिलित है। भाखड़ा नांगल में राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर है। भाखड़ा नांगल से राजस्थान के गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा, गंगानगर जिला, बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति होती है। भाखड़ा नांगल से राजस्थान के गंगानगर जिले में तो सिंचाई की सुविधा और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति होती है। अगला है दोस्तों चंबल परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ छावनी के पास से निकलकर उत्तर में बहती है। राजस्थान में यह नदी चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा चंबल राजस्थान की सतत प्रवाही नदी है। चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करने के लिए चंबल और मध्य प्रदेश राज्यों ने संयुक्त रूप से चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। यह देश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से है। चंबल परियोजना राजस्थान का हिस्सा 50% है। चंबल परियोजना पहले चरण में चौरासीगढ़ और मानपुरी मध्य प्रदेश के पास गांधी सागर बांध तथा कोटा में दुर्ग के पास कोटा सिंचाई बांध परियोजना बनाया गया है पहले चरण में, जबकि दूसरे चरण में चूलिया झरने के पास राणा प्रताप सागर बांध है, जबकि तीसरे चरण में जवार सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसे कोटा बांध भी कहते हैं तथा चंबल परियोजना से राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई होती है। अगली परियोजना दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना। माही नदी विंध्याचल पर्वत की ऊंची पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में बहती है तथा माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत बांध, विद्युत घर और नहरों के निर्माण से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन आया है। अगली परियोजना है दोस्तों जाखम परियोजना। जाखम माही की सहायक नदी है, यानी माही नदी की सहायक नदी है जाखम नदी, जो प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। इस सिंचाई परियोजना से उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में सिंचाई सुविधा मुहैया कराई हुई है। अगली परियोजना है दोस्तों बिसलपुर परियोजना। टोंक जिले के बिसलपुर गांव में बनास नदी पर बांध का निर्माण किया गया है तथा राजस्थान के
जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक आदि की पेयजल और सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिसलपुर परियोजना की महत्वपूर्ण है। ओम, कमला और अम्बा सिंचाई परियोजना दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बहुल यानी बागड़ क्षेत्र की समृद्धि के लिए सोम, कमला, अम्बा सिंचाई परियोजना भाग्य रेखा है। सोम नदी पर कमला अम्बा गांव के समीप बांध का निर्माण किया गया है। इसमें डूंगरपुर और उदयपुर के अनेक गांव तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगली परियोजना है दोस्तों मेजा परियोजना। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव के निकट कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। मेजा बांध भीलवाड़ा का प्रमुख पेयजल स्रोत है तथा इसमें भीलवाड़ा के आसपास गांव में सिंचाई सुविधा मुहैया होती है तथा मेजा बांध क्षेत्र में गर्मियों में जल सूख जाने के कारण खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि की खेती होती है। अगली है सिद्धमुख परियोजना। इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले के नौहर एवं भादरा तहसीलें तथा चूरू जिले के तारानगर तथा सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस परियोजना में राजस्थान की रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच एक समझौते के अंतर्गत मिला हुआ है। अगली परियोजना है नर्मदा परियोजना। सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की वृहद परियोजनाओं में से है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा भी है तथा इस परियोजना से राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले के गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगली है दोस्तों व्यास परियोजना। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है तथा परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी, व्यास, सतलज नदियों के जल का उपयोग करना है। राजस्थान में इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना थार मरुस्थल की बेकार पड़ी उर्वरा शक्ति को सक्रिय करने के लिए बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता कंवर सेन ने हिमाचल के पानी को थार मरुस्थल तक लाने की अनूठी योजना का प्रारूप 1948 में भारत सरकार के विचाराधीन था। यह योजना इंदिरा गांधी नहर योजना के लिए आधार बनी तथा यह परियोजना 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना के नाम से विख्यात थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद परियोजना का नाम बदलकर उनकी स्मृति में इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। इसकी गिनती विश्व की सबसे लंबी एवं बहुउद्देश्य परियोजनाओं में की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज और व्यास नदी के संगम स्थल पर स्थित हरीके बैराज से है। यह परियोजना हरीके बैराज के बाएं ओर से निकाली गई है तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर रखी गई है। राजस्थान की मरुगंगा तथा थार मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस परियोजना की प्रमुख उद्देश्य मरुस्थल में सिंचाई, मानव एवं पशुओं के लिए पीने का पानी तथा पशुपालन, वृक्षारोपण, विद्युत उत्पादन तथा पर्यटन विकास, मंडी, पशु चारा विकास तथा राष्ट्रीय शुष्क उद्यान आदि रखे गए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, चूरू, जोधपुर सम्मिलित है। अगली परियोजना है दोस्तों जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध परियोजना पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी एवं एरिनापुर के निकट जवाई बांध बनाया गया है तथा इस बांध में जोधपुर, सुमेरपुर, पाली शहर को पेयजल आपूर्ति तथा पाली, जालोर जिले में सिंचाई होती है। अगली है दोस्तों पातना परियोजना। करौली जिले के
गुडला गांव के समीप 5 नदी है, जिसमें बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट, अटाके संगम पर बंधा अटाके संगम पर बांध बनाया गया तथा पांचना परियोजना से करौली जिले के टोडा, भीम, नादौती, हिंडौन, सवाई माधोपुर में गंगापुर तहसीलों में सिंचाई सुविधा मुहैया करवाई गई है। अगला है दोस्तों मोरेल बांध। यह बांध दौसा जिले के लालसोट कस्बे से 16 किलोमीटर दूर मोरेल नदी पर मिट्टी से बनाया गया है। अगला है दोस्तों संचार माध्यम। संचार आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार की भूमिका बढ़ गई है। देश में डाक और दूर संचार सेवाओं की तीव्र गति से विकास हुआ है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई तीव्र विकास ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है तथा संचार सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में भी डाक सेवा का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में औसतन 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक डाकघर स्थापित है। इसके अलावा डाकघर औसतन 5,404 व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त हो रही है। राजस्थान में डाक एवं दूर संचार सेवाओं में डाकघर, तार कार्यालय तथा टेलीफोन एक्सचेंज, लोकल पीसीओ तथा एसटीडी पीसीओ, ग्रामीण पीटी तथा इंटरनेट सेवाएं आदि सम्मिलित है। संचार के अन्य साधनों में टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राम तथा टेलेक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, फैक्स आदि संचार के माध्यम है। अगला है मानव संसाधन। आर्थिक विकास में सामाजिक आधारभूत संरचना की भूमिका बढ़ गई है। इसमें मानव संसाधन संरचना के अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, समाज कल्याण, जनजातीय क्षेत्र विकास तथा महिला एवं बाल विकास और कल्याणकारी गतिविधियों में सामाजिक आधारभूत संरचना के अंग है। राजस्थान में मानव संसाधन विकास की स्थिति सुधारवादी चरणों में। राजस्थान में साक्षरता 1991 में 38.6% थी, जो बढ़कर 2001 में 60.4% हो गई। इस प्रकार 1991 से 2001 के दशक में राजस्थान की साक्षरता दर में 21.8% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में साक्षरता में राजस्थान का स्थान भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों में द्वितीय निम्न स्तर से ऊपर उठकर 7वां हो गया था। राज्य की साक्षरता दर 2001 में बढ़कर 67.06% हो गई थी। राजस्थान में मानव संसाधन विकास में प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षण संस्थान तथा संस्कृत शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में 2005-06 में 56,573 प्राथमिक स्कूलें, जबकि 28,955 उच्च प्राथमिक स्कूलें, 11,199 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। राज्य में 2006-07 में 1,090 उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, जबकि 21 राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय थे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।